बहनें जो सामने बैठी हैं प्यार से एक बार बोलेगी ओम शांति। हमारे कपिल भाई ने और इनके परिवार ने बहुत प्यार भरा, स्नेह भरा निमंत्रण देकर आज आप सबको बुलाया है। विशेष हम आपके पास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पहुंचे हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई गुरुकुल सिस्टम नहीं है। कईयों के मन में ऐसा आता है कि आज यहाँ क्या होगा, कीर्तन होगा, पाठ होगा, सत्संग होगा, प्रवचन होगा, क्या होगा। क्योंकि अगर हम कीर्तन कहते हैं तो विशेष करके भक्ति के गीत आदि हम सब मिलकर गाते हैं, है ना। सत्संग होता है तो वहाँ पे कथा चलती है, चाहे कृष्ण जी की हो, राम जी की हो, तो कथा हम सब सुनते हैं और बहुत मन को आनंद पहुँचता है ना। कथा में तो जीवन कहानी सुनने को मिलती है, किसी की भी कथा हो, या कोई पाठ होता है गुरुद्वारे का तो उसमें ग्रंथ साहिब की वाणी सुनने को मिलती है। आज क्या सुनने को मिलेगा। तो वास्तव में हम जो आपके पास आए हैं, ना कोई कथा कहानी सुनाने आए हैं, ना कीर्तन करने आए हैं, लेकिन भगवान कौन है, ऐसी हस्ती और शक्ति जिससे सारा संसार प्यार करता है। वो शक्ति कौन है, उसकी सत्य पहचान देने के लिए हम आज आपके पास आए हैं। भक्ति की ओर देखें तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो भगवान से प्यार ना करता हो। अपनी अपनी मान्यता अनुसार कोई राम जी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की करते हैं, कोई देवी मैया की करते हैं। सबकी भक्ति का ढंग अलग अलग है। कई ऐसे भगत भी हैं जो डेली मंदिर जाते हैं आज की डेट में भी, और कई ऐसे हैं जो केवल दिन त्योहार पर भगवान को याद करते हैं। कई ऐसे हैं जो बस माथा टेका और अपना कारोबार शुरू कर लिया। ऐसे ही है ना दुनिया में, अपना अपना ढंग है सबका। एक बार एक बुजुर्ग माता से मिलने का मुझे मौका मिला। भक्ति करती थी बहुत ही ज्यादा, तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। पता चला कि उसको कैंसर है, बुजुर्ग भी थी। लेकिन वंडरफुल बात ये थी कि जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो मुझे पता लगा कि 2-3 दिन हुए हैं वो वापस आ गई है, और उसके पश्चात में फिर से उसी रास्ते से जा रही थी तो मैंने देखा वो माता फिर से मंदिर में पहुंची हुई थी। मुझे बड़ा हैरानी हुई। मैंने कहा अभी तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप फिर भी मंदिर में पहुंचे हो। तो पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया कि ये शरीर तो भोलेनाथ का है, ये शरीर तो भोलेनाथ का है, उसी का शरीर है, ठीक करे या बीमार करे। कितना उसको अंदर में उस भोलेनाथ परमात्मा के लिए प्यार और निश्चय था। वो डेली मंदिर जाती थी और जैसे थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हुआ वो फिर मंदिर में मिली। तो कहने का मतलब है कि भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, एक जन्म की भक्ति नहीं है। अगर परमात्मा हमारे जन्म पत्री को खोलकर हमारे सामने रख देना तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने जन्मों से आपने भगवान को ढूंढा, कितने प्रॉमिस हमने भगवान के साथ किए थे कि हे भगवान बस ज्यादा नहीं, एक बार आप इस धरती पर आ जाओ, एक बार तो हमसे मिल लो। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ तो अपना परिचय हमें दे दो। नहीं दोगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते आ रहे थे हम उसी हिसाब से आपकी पूजा आराधना करते रहेंगे, क्योंकि सत्य तो हमको पता नहीं है। तो इस तरह से हमने बहुत मेहनत से, कठिन मेहनत से भगवान को ढूंढा है।
इतना ढूंढने के पश्चात भी हमें एक्यूरेट एड्रेस परमात्मा का नहीं पता चल सका। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई नामदान सिस्टम नहीं है, ना यहाँ पे बताया जाता है कि आप ऐसे करो वैसे करो। एक विद्यालय है, विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना। अब आप कहेंगे इतनी उम्र में हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ाएंगे? जीवन जीने की कला, श्रेष्ठ कर्मों की पढ़ाई इस विद्यालय में पढ़ाई जाती है। आप सामने चित्र भी 2 देख रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम परमात्मा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, उस चित्र के ऊपर लिखा हुआ है सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा। सर्व आत्माओं के, सर्व आत्माओं का मतलब कि ये जो शरीर है ना हमारा, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मिट्टी, ये जो 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है, इस मिट्टी के बने हुए शरीर में एक चैतन्य सितारा चमकता है। वो कौन सा सितारा है? वो है आत्मा रूपी सितारा। वो आत्मा रूपी सितारा ये भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, जहां पर हम और आप सभी तिलक बिंदी आदि लगाते हैं। इस शरीर का जो मालिक है ना, वो कौन है? आत्मा है। आज हम सबकी कितनी उम्र हो गई है? कोई 30 साल बैठा है, कोई 50 वाला भी बैठा है, कोई 80 साल वाला भी बैठा होगा। इतना लंबा टाइम हम इस शरीर में रहते हुए हो गया, लेकिन एक बार भी हमने अपने आप को आत्मा रियलाइज नहीं किया। किया किसी ने? मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं। ये परिचय तो सबको पता है, ये बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या यही मेरा वास्तविक परिचय है कि मैं इससे हटकर कुछ और हूं? क्या कहेंगे? कुछ और है या मैं रूपवान, बलवान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हूं? आज से 30 साल 40 साल पहले जब आपने धरती पर जन्म लिया था, तब क्या आप ये डिग्री लेकर आए थे? ये डिग्री थी हमारे पास? नहीं थी ना। हम थोड़े से बड़े हुए, पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़कर जब दुनिया की नॉलेज हमारे पास आई तो हमने ये डिग्री प्राप्त की। लेकिन उससे पहले मैं कौन? जब मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा तो क्या चला जाएगा? जिसको कहते हैं अभी तो ये हंस रहा था, अभी यह बोल रहा था, अभी यह बातचीत कर रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया। अभी बात करना भी बंद कर दिया, हंसना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर। अरे शरीर तो वहीं पे है, अब क्यों नहीं बोल रहा है? अब क्यों नहीं हंस रहा है, देख रहा है? हम आवाज लगा रहे, अब क्यों नहीं वो सुन रहा है? ड्राइवर निकल गया, कार वहीं खड़ी है घर के आगे, लेकिन अपने आप क्यों नहीं रोड पे चल पा रही है? क्योंकि कार को जो चलाने वाली शक्ति थे ना, ड्राइवर, अब बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चलेगी? कार आपकी 20 लाख की है, ड्राइवर उसमें आपने शराबी बिठा रखा है, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। कार आपकी खटारा है, ड्राइवर बहुत समझदार है तो कुल्लू मनाली भी घुमा के ले आएगा। कीमत किसकी है? कीमत किसकी है मीठी बहनों? ड्राइवर की है ना। यही बात बस हमें समझनी है कि ये शरीर जो है ना हमारा, ये 5 तत्वों का, ये केवल एक कार है। शरीर कैसा भी क्यों नहीं है, लेकिन ड्राइवर कैसा बैठा है, आत्मा रूपी ड्राइवर, वो कैसी है? वास्तव में आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। ये नहीं कि हाँ ठीक है, भगवान ने संसार में भेजा है, हमारा फर्ज है बच्चों को जन्म दिया, उनकी पालना की, उनको बड़ा किया, बस समझो हमने जीवन सफल कर दिया। क्या केवल हमारी इतनी ही ड्यूटीज है या इससे कुछ हटकर है?
ये कार्य तो सदियों से दुनिया करती आ रही है। ये तो पशु पक्षी जानवर भी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हमने देखा एक बार हमारे आश्रम के पास किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया था और उस घोंसले में उसने कुछ अंडे भी दे दिए। उस अंडे से उनके बच्चे भी तैयार हो गए। अब जब तक बच्चे योग्य ना बन जाए घोंसला भी नहीं हम बाहर फेंक सकते हैं। हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद उस घोंसले में कोई नहीं था, खाली पड़ा था। कहां चले गए घर परिवार छोड़कर? हम तो सदियां हो जाती है अपने घर में चिपके रहते हैं, लेकिन उसमें कोई पंछी नहीं था। जो पंछी दाना लेकर अपने बच्चे के लिए आ रहा था वो भी उड़ गया। कुछ टाइम पीरियड बाद कोई भी वहां नहीं। फर्ज तो उनका भी है, बच्चे जन्म दिए, उसको योग्य बनाया। जब तक बच्चा उड़ नहीं सकता था तब तक उसकी जिम्मेवारी थी जहां मर्जी दुनिया में से दाना इकट्ठा करो और हमारा पेट भरो। तो उसने क्या किया? दाना इकट्ठा किया ना, अपने बच्चों को खिलाया ना। तो ये काम तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर भगवान ने ये हमें मनुष्य जीवन दिया है तो जरूर हम दुनिया से कुछ हटकर है। आज क्यों नहीं मानव मानवता के अंदर जी पा रहा है? अगर देखा जाए तो जब मानव अपने धर्म और कर्म से नीचे गिर जाता है, अपने गुणों से नीचे गिर जाता है, पतन की ओर आ जाता है, तो क्या होता है? धीरे 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 उसकी उन्नति की जगह गिरावट शुरू हो जाता है। जो हमारा बेसिक गुण था, बेसिक गुण समझते हैं? प्यार, दया, करुणा, धीरज, सहयोग, सहनशीलता, ये हमारे अपने गुण थे या पराये थे? क्या कहेंगे बहने? थोड़ा सा जवाब दे। हमने पहले कहा था ना कीर्तन करेंगे, ना सत्संग करेंगे, ना पाठ करेंगे, हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा विचार करें। प्यार, दया, सहयोग, इज्जत देना, मीठा बोलना, सुख देना, दया रखना, ये हमारे गुण है या पराये लोगों के गुण है? किसके हैं? हमारे अपने हैं ना। तो आज व्यक्ति की अगर गिरावट हुई तो किन चीजों में हुई? इन्हीं सब चीजों में हुई ना। प्यार की जगह क्रोध ने स्थान ले लिया, शांति की जगह मन अशांत रहने लग गया, दया की जगह नफरत की भावना बढ़ने लग गई। कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उस लड़ाई झगड़े को बीते हुए 5 साल हो गए, लेकिन नफरत की भावना आज भी मन में ताजी है। उसको बीते 5 साल हो गए वो जब लड़ाई हुई थी, लेकिन उसकी घृणा आज भी मन में है। तो ये जो दैवी गुण थे वो आज धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम सबके पास सब कुछ है, घर परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, धन संपदा, स्थूल चीजें, सब कुछ है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन इन गुणों की कमी राजा हो या रंक हो, सबके पास आ गई है। जो आज लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, आज उनसे जाके पूछिए क्या आप संपूर्ण सुखी हैं, तो क्या जवाब मिलेगा? नहीं। तो इससे ये सिद्ध तो हो गया कि धन से सुख की प्राप्ति नहीं है। उनसे जाके पूछिए क्या आप चैन की नींद सोते हैं? जितना ज्यादा व्यक्ति के पास धन संपदा है ना, रात को नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। और ये जो 2-4-500 रुपए कमाते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ लेटे और वहीं सो गए। और कई हैं जिनके घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, गोली खाने के बाद भी नींद उनकी किस्मत में नहीं है, मन अशांत हो गया। तो धन और स्थूल चीजें हमें सुख और शांति नहीं दे सकती, तो कौन देगा? कहां से मिलेगा? और किसको चाहिए? शरीर को सुखी रखने के लिए भगवान ने भौतिक साधन तो बहुत दिए, उससे शरीर को बहुत आराम पहुंचा,
लेकिन आत्मा को सुख पहुंचाने का साधन, आत्मा को सुख की प्राप्ति कहां से होगी? तो आत्मा का जो पिता है, उस पिता परमात्मा को ही हम भगवान कहते हैं। मीठी बहनों और भाइयों, ये बात आज आप सबको अच्छी तरह से समझना है कि भगवान कोई दूसरी हस्ती और शक्ति नहीं है। भगवान आपका अपना पिता है। पहले लोग उसको भगवान कह के याद नहीं करते थे, प्रार्थना में कहते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये प्रार्थना क्या आप अपने शरीर के माता पिता के आगे करते थे या भगवान के आगे करते थे? किसके करते थे? अपने शरीर के माता पिता को थोड़ी हम कहेंगे तुम ही माता हो, तो हमें दिख रहा है ना, ये मेरी माँ बैठी है, ये मेरे पिता बैठे हैं। उनको हम थोड़े ही कहेंगे कि तुम मेरी माँ हो, वो तो पता ही है माँ है। किसको बोलते थे? भगवान के मंदिर में, स्कूल में हमारी प्रेयर ही यही होती थी कि तुम माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो, और हम कौन है? हम तुम्हारे बच्चे हैं। ये बात हमें कब से हमारे धर्म पिताओं ने सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? आज पहली बात तो नहीं हम सुन रहे ना। मंदिर में भी जाते थे तो कहते थे देवी माँ, भोलेनाथ, है ना, गॉड फादर, ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई थी। लेकिन विडंबना ये है कि हम उसको अपना पिता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आज हमारे कर्म इतने नीचे गिर गए कि हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि हम भगवान के बच्चे हैं। एक राजा का बच्चा और नालायक हो, भिखारी हो, तो वो कैसे कहेगा कि मैं राजा का बच्चा हूं? कैसे कहेगा? हमारा भगवान, हमारा पिता प्यार का सागर है, हमारा पिता शांति का सागर है, हमारा पिता दया का सागर है, हमारा पिता करुणा का सागर है, हमारा पिता सर्वशक्तिवान है। और उसके बच्चे दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, तो कौन कहेगा कि वो आपका बाप है? कहेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। कहेंगे तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर और तेरे को एक रबड़ पेंसिल के लिए तुझे तड़फना पड़ रहा है, शोभा देगा क्या? नहीं देगा ना। क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे ही तो होते हैं, और होता कौन है? चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, लेकिन सर्वस्व माता पिता किस पे लुटा देता है? अपने बच्चों पर बलिहार जाता है। भगवान इतना ऊंचा पिता, हम उसके बच्चे, छोटी छोटी बातों के लिए हम तड़फ रहे हैं। थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ा सा कोई मीठा बोल दे, थोड़ा सा कोई प्यार दे दे, कोई घर में इज्जत से बात ही नहीं करता है, थोड़ा सा तो हमारा सम्मान करे, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, थोड़ा सा तो लोगों को ऐसा करना चाहिए, कोई सहयोग नहीं देता है, हम बेचारे भिखारी बनकर तड़फ रहे हैं। भगवान की पहचान नहीं। जैसे अगर एक बच्चा मेले में माँ बाप के साथ घूमने जाए और उस मेले में इतनी भीड़ है कि भीड़ में बच्चा कोई खिलौना लेने के कारण अपने माँ बाप से हाथ छुड़वा ले और खिलौने को खेलने के ढूंढने के लिए जाए, तो वो मेले में गुम हो जाएगा। अब मेले में अगर माँ बाप से गुम हो जाए तो परेशान कौन होगा? माँ बाप या बच्चा जाना? माँ बाप होंगे। माँ बाप तो फिर भी बड़े हैं, कोशिश करके ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन बच्चा तो बहुत छोटा है। लेकिन आवश्यकता किसको ज्यादा है? बच्चे को अब माँ बाप की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि माँ बाप तो फिर भी अपना खाना पीना सब कुछ खा सकेंगे, सो सकेंगे, घर पहुंच सकेंगे, लेकिन बच्चा, उसको तो कुछ नहीं पता है, वो तो तड़फेगा, उस भीड़ में भटकेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस चीज के पीछे वो भाग रहा था ना, जो खिलौने अब तक बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको किसकी याद आ गई है ना? ढूंढ रहा है। कोई मोहल्ले वाले या कोई और मेले में दया करके उसको कह ले बेटा तेरे को मिठाई दे देता हूँ, ले बेटा तेरे को 2-4 खिलौने दे देता हूँ, वो पकड़ेगा? अब हाथ में पकड़ेगा? और गुम किस कारण हुआ था? उन्हीं चीजों के कारण। लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है।
है ना। इसी प्रकार इस संसार के मेले में हमें भी दुनिया की चकाचौंध बहुत अच्छी लगी थी और हम अपने पिता का हाथ और साथ छोड़कर भूल गए, गुम हो गए। अब जब सब कुछ मिल गया, घर मिला, परिवार मिला, चीज मिली, वस्तुएं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन माता पिता नहीं मिला, तो अब अंदर से हर एक आत्मा की एक आश है कि हे भगवान, आप अगर सत्य में हो तो कौन और कहां हो। तो इस चित्र में जैसे देख रहे हैं कि परमात्मा को बिंदी रूप में दिखाया है। परमात्मा कैसा है? बिंदी है। कुछ समय के बाद शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और हम सब बहुत ही प्यार से शिव जी की पूजा करेंगे ना। आप सब भी करेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, व्रत भी रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नित्य नियम अपनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आखिर वो शिव कौन है जिसका कोई शरीर भी नहीं दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? केवल लिंग आकृति दिखाते हैं। शिवरात्रि वाले दिन हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे, माथा टेकेंगे, फल फूल चढ़ाएंगे। आखिर वो शिव जी कौन है? वो वही शिव है जो आपका असली माता पिता है, जिससे आप गुम हो गए हो। अब गुम हो गए, पहचान तो है नहीं, इतना टाइम हो गया तो हमें पहचान ही नहीं आ रही है हमारे माँ बाप है या भगवान है। इसलिए हमने क्या कहना शुरू कर दिया कि माता पिता नाम चेंज हो गया और क्या कहना शुरू कर दिया? भगवान जी। और ये नहीं पता वो भगवान जी नहीं है, कौन है? कौन है? माता पिता है। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, माता पिता का संबंध मीठा है या भगवान का संबंध मीठा है? कौन सा है? माता पिता का संबंध मीठा है। मान लीजिए भगवान आपसे आकर पूछे कि ऐसा है, तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरा बच्चा बनना चाहोगे या मेरा भगत बनना चाहोगे? तो क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? बोलो दीदी क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न नहीं समझ में आया? मान लो भगवान आपकी भक्ति से आज प्रसन्न हो जाए, जाएंगे ना शिव मंदिर में सभी शिवरात्रि वाले दिन, भगवान कहेगा भाई मैं तो तेरी भक्ति से बहुत खुश हो गया हूँ। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तू मेरा बच्चा बनना चाहेगा या मेरा भगत बनना चाहेगा? जो चाहेगा मुझे मंजूर है। तो क्या चाहेंगे यहाँ की बहनें, माताएं, भाई? बच्चा बनना चाहेंगे। देखो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसी खुशी में एक ताली तो बच्चा बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे पे माँ बाप कुर्बान होता है, भक्तों पे भगवान कुर्बान नहीं होगा। भगत का संबंध, भक्ति में हमने माताओं बहनों से बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने हैं, उसमें कहते हैं भगत लोग भगवान से, भगवान जी मुझे तो अपने चरणों का धूल बना लेना। क्या बोलते थे? अपने चरणों का धूल बना लेना, हो सके तो एक बार दर्शन दे देना। कितनी तरफा है? बच्चा ऐसे कभी कहेगा एक बार दर्शन दे देना, चरणों का धूल बना देना? ये बच्चे की डिग्री नहीं है। बच्चा कहेगा मैं तो आपके आंखों का तारा हूं। बच्चा हमेशा क्या बोलता है? आप भी अपने बच्चे को प्यार करते हो ना, तो आप अपने बच्चे को क्या कहते हो? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, या बोलते पाँव का धूल है? क्या कहेंगे? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसा कैसे तू सोचता है? तू तो मेरे आंखों की रोशनी है, आंखों का तारा है। पिता होगा, लाड करेगा तो कहेगा तू तो मेरे सिर का ताज है। कई बार हमने देखा है भाई लोग जो बच्चे को प्यार करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? गोद में उठा के अपने कंधे से ऊपर कर लेते हैं और कहेंगे देखो आप तो मेरे से भी बड़े हो गए, है ना। बच्चे को कैसे प्यार करते हैं? ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे देखो आप तो मेरे से भी बड़े हो गए। ये कौन कह सकता है? भगत कहेगा भगवान भक्तों को कहेगा तू मेरे से बड़ा हो गया। भगतों को तो कहते दूर से माथा टेक ले, पास मत आना। कहां से हो सके तो 1 किलोमीटर दूर से ही माथा टेक ले। और बच्चा होगा तो भाग के आएंगे ना।
अगर सचमुच आप उसका आज बच्चा बन गए ना, ये जीवन निश्चिंत हो जाएगा। एक माँ बाप बच्चे को जब खिलाते हैं ना, तो उस बच्चे को गोद में से उठा के जोर से ऊपर उछालते हैं, और जैसे ही बच्चे को ऊपर उछाला जाता है, बच्चा जोर से हंसता है। बच्चे को पता है कि माँ बाप ने हाथ छोड़ दिया है और मुझे ऊपर उछाला है, लेकिन बच्चा रोता नहीं है। रोता है? क्या करता है? हंसता है। क्यों हंसता है? उसको इतना विश्वास है कि मैं नीचे धरती पर नहीं गिरूंगा, मेरे को गिरने से पहले ये मेरे माँ बाप जिसने मुझे ऊपर उछाला, वो मेरे को नीचे आने से पहले पकड़ लेगा। उसको निश्चय है, तभी तो ना। वही बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो उसका विश्वास इतना माँ बाप के ऊपर रहता है। फिर क्या होता है? माँ बाप शुभ चिंतक बनकर उसको कोई गाइड भी करेंगे ना, तो कहेंगे आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। विश्वास नहीं रहा ना। छोटा था तो तुझे ऊपर उछाल दिया, तो भी तुझे विश्वास था कि ये हमें बचा लेंगे, इसलिए हंस रहा था। जब निश्चय खत्म हुआ तो खुद भी उदास है और दूसरे भी उदास है। हमें अगर मेरे माँ बाप पे निश्चय होगा, भगवान पे निश्चय होगा कि दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं हमारा साथ छोड़ सकती हैं, परमात्मा नहीं छोड़ेगा। छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। उसी परमात्मा को केवल आपने याद नहीं किया, बहुत बहुत समय बीत गया, हमारे देवी देवताओं ने भी याद किया, जो चित्र में साफ दिखाया गया है। श्री राम जी ने भी शिव जी की पूजा की। रामेश्वरम, राम का ईश्वर कौन? गोपेश्वर में अगर जाएंगे तो श्री कृष्ण ने भी शिव जी की पूजा की। कृष्ण का ईश्वर कौन? गुरु नानक देव जी ने, हमारे धर्म पिताओं ने कहा, एक ओंकार वाहे गुरु सतनाम। परमात्मा एक ओंकार है। कितना सही संदेश उन्होंने हमें दिया, फिर भी हमने नहीं स्वीकार किया। क्राइस्ट जी ने कहा कि आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो बच्चा हूं भगवान का। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा एक लाइट है, एक प्रकाश है। हमने उनका भी संदेश नहीं माना। हमने कहा ठीक है, जो आप दे रहे हो ठीक है, हम पढ़ लेंगे, माथा भी टेक लेंगे, लेकिन भगवान तो हम आपको मानेंगे, है ना। इसी तरह अगर और आप इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो जो बौद्धिज्म लोग होते हैं, जो जैपनीज हैं, वो भी 3 फुट का स्टैंड बनाकर उसपे एक रेड कलर का पत्थर होता है, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। मुसलमानों में जाएंगे तो मक्का मदीना में एक संगे अस्वद काबा का पत्थर होता है, जिसको वो अल्लाह का प्रतीक मानते हैं, सिंबल मानते हैं। वो भी परमात्मा शिव का ही प्रतीक है। पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्व के कोने कोने में अगर हम चले जाएं तो सबसे अधिक मंदिर किसके मिलेंगे? किसके मिलेंगे? शिव जी के मिलेंगे, है ना। सबसे ज्यादा मंदिर, हर जगह शिव को याद किया जा रहा है, क्योंकि भगवान शिव ही सबसे ऊंचा है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। ऐसा क्या काम करेगा? हम सब दुखी आत्माओं को सुख शांति देने का जो कार्य है, वो केवल एक परमात्मा का है। इसलिए वह रूप में बिंदी है। बिंदी माना अति सूक्ष्म है। इन 2 आंखों से भगवान दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा की, और इसीलिए हम सबने शिवरात्रि का त्योहार मनाया। तो शिवरात्रि यह संदेश लेकर आता है कि अब कलयुग की रात्रि का समय चल रहा है, और भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता है। इस संसार में दुख, पाप, भ्रष्टाचार एक एक दिन बीत रहा है, और दुख अशांति रोज रोज बढ़ता जा रहा है। बीमारियां घट नहीं रही है,
रोज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, अभी इंजेक्शंस भी निकल गए, मेडिसिन भी निकल गए, लेकिन बीमारी की जो लिस्ट है वो कम नहीं हो रही है। बहुत खुश होते हैं कि अच्छा ये बीमारी, इसकी भी मेडिसिन आ गई, बहुत अच्छी बात है, आ गई, ये कोई खुशी की बात है। जब तक वो खत्म होती नहीं है दूसरी नई आ जाती है, फिर उसकी ढूंढते हैं, फिर और आ जाती है, कहते हैं हमने बड़ी तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली? पहले है ना जी, आज से 50 साल पहले ना हॉस्पिटल नहीं होते थे, इतनी तरक्की कर ली कि हर गली में हॉस्पिटल है, ये हमने तरक्की की है, ये तरक्की की है हमने। पहले कोई बीमारी नहीं होता था। हमने ये तरक्की कर ली है कि पहले पुलिस थाना नहीं होता था, जेल नहीं होते थे, क्योंकि कोई घर पे ताला ही नहीं लगाता था, चोरी नहीं होती थी। हमने ये तरक्की की कि आज हर गली गली के पास पुलिस थाना खुला हुआ है, जेल खुला हुआ है, ये हमने तरक्की कर ली। तरक्की है हमारी, ये हमारी गिरावट की निशानी है। तो परमात्मा शिव रात्रि माना कलयुग के अंत में धरती पर आ चुके हैं। ये अवतरण उनके जन्म का यादगार है। जन्म माना शारीरिक जन्म नहीं, भगवान इस धरती पर आया है और आकर इतना ऊंचा कार्य सृष्टि परिवर्तन का, हम आत्माओं को सुख देने का कर रहा है। इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। और शिवरात्रि की जो हम पूजा करते हैं उसमें अक धतूरा बेलपत्र जो रखते हैं वो कड़वी बुराइयों का प्रतीक है। भगवान नहीं खाता अक धतूरा बेलपत्र, कभी खाते देखा है क्या? फिर भी हम पूजा में रखेंगे ना। तो अक धतूरे का अर्थ है कि अंदर की जो जहर जैसी बुराइयां हैं, जो दुख देने वाली हैं, भगवान प्यार से कहता है बच्चे ये मुझ पर अर्पण कर दो। तो इसका प्रतीक हमने क्या किया? अक धतूरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, कच्ची लस्सी चढ़ा दी, वो है शीतलता का प्रतीक। भगवान ने पक्का पाठ कराया, तुम शरीर में रहने वाली आत्मा शांत स्वरूप हो। ये सदा याद रखना, शांत शांत करते 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 अशांत मन भी शांत हो जाएगा। हमने पत्थर पर पानी चढ़ाते 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 यही भूल गए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ये हमें पाठ परमात्मा ने पक्का कराया। तो ये शिवरात्रि का पावन पर्व हमें ये संदेश दे रहा है। और खासकर जो असली शिव भगत होते हैं ना, कई हमने देखे जो भगवान के ऊपर बलि भी चढ़ाते हैं। भगवान कहते बलि चढ़ाना है तो आज दिल से मैंपन की बलि चढ़ा दो कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन? मैं भगवान का बच्चा हूं, कोई और मेरा कोई पहचान नहीं है। मैं, मेरी पहचान ये है भगवान तू मेरा पिता और मैं तेरी संतान हूं। तो ऐसे पिता परमात्मा के आप सब बच्चे हैं ना, जो समझते हैं सचमुच दीदी हम भगवान के बच्चे हैं और सदा भगवान के बच्चे बनकर ही रहेंगे, भगत नहीं बनेंगे, बच्चे बन के रहेंगे, वो ऐसे वाला हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन है भगवान के बच्चे? देखो भाई कितनी खुशी की बात है, देखो कितने बच्चे बैठे हैं। आज कोई भगत नहीं बैठा है, ताली बजाओ भाई। ये सब बच्चे बैठे हैं भगवान के, एक भी भगत यहाँ नहीं बैठा है। इस बार जब शिव मंदिर आप सब जाएंगे ना, तो शिव जी को कह दीजिएगा, क्या कहिएगा? जैसे बच्चा अपने बापू को कुछ भी कहता है, वो ये नहीं देखता कि मेरा पिता इतना बिजी है, घर में मेहमान आए हुए हैं, जो डिमांड होती है तुरंत फौरन ऐसे होता है। आप भी अपने पिताजी को उस दिन जाके कह दीजिएगा, बापू तेरा बेटा आ गया है तेरे से मिलने। ये कहेंगे नहीं नहीं बापू वहां तक ठीक था, तो मैं सिर झुका लूं, थोड़ा माथा खस लूं, पता नहीं तो बाप है कि भगवान है। डाउट तो नहीं आएगा? डाउट तो नहीं आएगा ना, डाउट नहीं करना, ये भगवान आपका पिता है। तो ये जो बीच में आप बिंदी देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की बिंदी, ये आपका असली पिता है। आज भी आपका पिता है, पिछले जन्म में भी आपका पिता था, हर जन्म में ही आपका पिता रहेगा। शरीर के माता पिता कुछ वर्षों के हैं, 70, 80, 90 साल में जब शरीर छूटेगा रिश्ता खत्म हो जाएगा, इसका रिश्ता कभी नहीं खत्म होगा। ये माता पिता शरीर छूट के पता नहीं अगले बार में चाचा बन जाएगा कि हमारा मामा बन जाएगा। ये हमारा पिता आज भी कल भी सदा सदा रहेगा, चाहे मैं इसको जानूं या नहीं जानूं, बाप मेरा बाप ही रहेगा। तो आज हम आपके पास
यही खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं कि भगवान के आप बच्चे हैं और भगवान आपका पिता धरती पर आ चुका है। आप सबसे मिलने के लिए वो बहुत बहुत प्यार से बाहें पसारे आप सबका इंतजार कर रहा है। तो आज हम दैवी बहनें आपके पास जो ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय से आई हैं, यही मैसेज उसका लेकर आई हैं कि अब भी उस पिता को जान लो, पहचान लो, मान लो, शिव एक है। ओम शांति। अभी आवाज नहीं आई है। ओम शांति। ओम शांति। और एक बार प्यार से ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर शिव बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी संतान, प्यारे शिव बाबा के बच्चे, संसार रूपी बगिया के फूल फुलवारी, आप सभी ने हमारी निजा दीदी के द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान की बातें सुनी। ऐसी पहले कभी सुनी थी? जो कहते सुनी थी बात उठाओ। नहीं सुनी थी ना? ऐसा सत्संग कभी किया था? नहीं किया था ना? क्योंकि ये जो सत्संग है ना, ये जो ज्ञान की बातें आपको सुनाई ना, ये किसी मनुष्य आत्मा के पास है ही नहीं जो आपको सुनाएंगे। हमारे पास भी नहीं था। हमको स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने दिया। सन 1937 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा की प्रवेशता हुई, जिसका रामायण में चौपाई आती है ना, जब जब हुए धर्म अधीरा तब तब यू में मनुज शरीरा। तो परमात्मा उस मनुज शरीर में, मनुज माना मानव शरीर में, सन 1937 में आए थे इस धरा पे। गीता में कहते हैं जब जब धर्म की अति हानि होती है ना, तब मैं अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो हमारे शास्त्रों में कलयुग के 32 लक्षण बताए, 32 लक्षण। तो आज कलयुग की वो चरम सीमा है। धर्म केवल एक तिनके का सहारा रह गया है। धर्म के नाम पर आजकल क्या होता है? हाँ, भगवान जी की फोटो रखी है, मूर्ति रखी है। भगवान जी तो हमारे पिता है ना। मैं पिता से मांगना अच्छा लगता है क्या? पहले तो मुझे ये बता। माता पिता से मांगना अच्छा लगता है कि अधिकार अच्छा लगता है? दोनों में से चॉइस करो, क्या अच्छा लगता है? हाँ, मांगना क्या अधिकार? जोर से बोलो, ये मुझे सुनाई कम देता है। मांगना अच्छा लगता है या अधिकार अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? अधिकार अच्छा लगता है। तो दुनिया में आज तक हम क्या करते आए? भगवान से मांगते आए, मांगते मांगते मंगता बन गए बस। जो भी गुरु मिला, गोसाई मिला, कोई मंदिर मिला, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च, सदैव हमने अपनी झोली ऐसे रखी, बस ऐसे। जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, आप उनको कितनी भिक्षा दोगे? एक दिन तो प्यार से देखो, बेचारा भूखा आया है, चलो इसको रोटी खिला दो। वो कहेगा रोटी नहीं खाता मैं, अंदर से कुछ लिया माल पानी है तो मन कैसा करेगा? फिर रोटी खानी है तो खा ले। फिर वो नहीं मांगेगा, फिर मन क्या करेगा? चल कोई भी दे देते, बेचारा आया है। एक दिन तो दे दोगे उसको, 1.25 रुपया, 10 रुपया, 51 रुपए कुछ दे दोगे। दूसरे दिन फिर तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, फिर क्या करोगे?
भगा देंगे, है ना? ये रोज रोज मांगने आ जाता है यहाँ पे, मांगता ना हुआ तो वो तो ऐसे हाथ फैला के मांगने आता है, तो भिखारी है। और हम भी तो भगवान के आगे जा रहे हैं रोज मांगने के लिए। कभी कहते शांति दे दो, कभी कहते प्यार दे दो, कभी कहते खुशी दे दो, कभी कहते धन दे दो, कभी कहते मकान दे दो, कभी कहते बेटा दे दो, कभी कहते गाड़ी दे दो, कभी कहते बाइक दे दो। एक डिमांड पूरी नहीं होती, दूसरी पहले तैयार। तो हम सब कौन बन गए? भगवान के आगे भिखारी बन गए। अब आप बताओ कि अगर भिखारी बन के भगवान से मांगते रहे तो भगवान कैसे देगा हमको? ये बताओ, देगा? है? रोज आ जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन फिर भी वो बाप है ना, तो ऐसे तो नहीं बोलता रोज आ जाते मांगने। वो फिर क्या करता है? रख देता है जोड़ के तुम्हारे वास्ते, कहता है जरूरत पड़ेगी ना तब दे दूंगा इनको। इसलिए हम अगर सच्ची भक्ति करते हैं ना तो समय पे वो दे तो देता है हमको, लेकिन रोज नहीं देता है, रोज नहीं देता है। तो मांगते मांगते क्या हुआ, आज हम नीचे गिरते चले आए और हमारे घर से, हमारे परिवार से क्या हुआ? सुख और शांति खाली होती चली जा रही है। भगवान ने कहा ये तो रोज ही मांगने आ जाते हैं, इसलिए शांति को उसने लुको के रख दिया, छिपो के रख दिया। रोज ही आ जाते हैं मांगने, संभाली तो इनसे जाती नहीं है, इसको छिपाई तो उसने छिपा दी। बड़ी बहस हुई देवताओं में भगवान ने कि शांति को रखा कहां जाए। इंसान इतना चतुर है कि वो सागर में भी पहुंच गया, पनडुब्बी बना के, चंद्रमा पे भी पहुंच गया है। संसार के कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा मनुष्य ने जहां पे वो नहीं पहुंचा। तो भगवान ने कहा कि इसको छिपा के कहां रखे, लोगों के कहां रखें? तो आपस में बहुत विचार विमर्श करके पता चला कि एक ही बात है कि इंसान बाहर की दुनिया में बहुत दौड़ता है, अंदर तो बैठता ही नहीं। इसलिए शांति को कहां छिपा के रख दो? अंदर छिपा के रख दो। अंदर तो बैठेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, बाहर ही भागेगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। इसलिए क्या करो? अंदर देखो, अंदर। तो भगवान ने अंदर उठा के रख दी शांति। सुना? अब भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य आत्माएं, अपने आप को जान लो, मान लो, पहचान लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर। आंखों द्वारा देखने वाली कौन? कौन? बोलो बोलो। आंखों द्वारा देखने वाली कौन? आत्मा। कानों द्वारा सुनने वाली कौन? जोर से बोलो। शरीर की कर्म इंद्रियों से काम करने वाली कौन है? आत्मा। अगर आत्मा इस शरीर में से निकल गई, हाँ, अगर आत्मा इस शरीर में से निकल गई तो आप हंसोगे? आप चलोगे? हाँ? आप खड़े होगे? आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दोगे? नहीं दोगे ना। तो इस शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा इस शरीर को चला रही। तो हम सब कौन है? हम सब कौन है? हम सब आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा। लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक क्या कहते रहते हैं? कोई कहता मैं स्त्री हूं, कोई कहता मैं पुरुष हूं, कोई कहता मैं माता हूं, कोई कहता मैं पिता हूं, कोई कहता मैं बहुत समझदार हूं, कोई कहता मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, कोई कहता मैं धनवान हूं, है ना। सारा समय सुबह से लेकर रात तक मैं के चक्कर में घूमते रहते, मैं। और इस मैंने क्या किया? हमारे घर और परिवारों में से शांति उड़ के चली गई। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पे आके हम सभी मनुष्य आत्माओं को वो हमारी पहचान दे रहे हैं।
तुम कौन हो? या बिंदी लगाते हैं ना, भ्रुकुटी के बीच में बिंदी लगाते, क्यों लगाते हैं यहाँ बिंदी? यहाँ नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगाते। कहाँ लगाई मैंने बिंदी? अपने कहाँ लगाई है भैया? दूसरों कहाँ लगाते हैं? है ना? तो क्या कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, साहिब ज्यादा नू लगता बहुत प्यारा। तो हमारी आत्मा कहाँ चमक रही है? ये दो नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में चमक रही है। तो आत्मा के पास शांति है, प्यार है, खुशी है, है ना? सारे गुण आत्मा के पास है। कैसे? दो जने आपस में लड़ रहे हैं घर में, और आपका कोई सखा, कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई मित्र बाहर से डोर बजाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, है ना? आप में से कोई आके देखता है कोई आपका मित्र आया, और जब वो अंदर आता है तो क्या होता है? लड़ते हो उस समय? लड़ते हो उस समय? घर में क्या होता है? शांति हो जाती है ना? और जैसे ही हो जाता है तो फिर से कोई एपिसोड शुरू हो जाता है। जहां से कहानी शुरू रुकी थी वहीं पे कहानी शुरू हो जाती। तो इसका मतलब आपके पास शांति है ना? है ना शांति की नहीं है? है ना? तो शांति हमारे पास है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे, उसका अभ्यास नहीं कर रहे, अंदर से बाहर नहीं निकाल रहे उसके। कहते करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान है, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। तो जब हम अभ्यास करते हैं ना कि मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति का देवता हूँ, मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति का देवता हूँ, तो धीरे धीरे वो कहते हैं कि मुझे बुलाने लग गए, अब चलो बाहर, अब मेरी निकलने की बारी आ गई। तो ना कोई चलते रास्ते आप किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन आप उसको प्यार से कहते बहन जी आपका क्या हाल है, भाई जी आपका क्या हाल है। थोड़ी देर तक तो सोचते रहते हो इसने मेरे को बहन जी क्यों बोला भाई, और इसने मेरा हाल क्यों पूछा, सोचते रहते हो। फिर दूसरे दिन वो मिलता है, और हेलो भाई क्या हाल है, और बहन जी क्या हाल है, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि ये है कौन, मैं इसको पहचानती तो हूं नहीं, पहचानता तो हूं नहीं। फिर आपस में कोई होता है कि तूने देखा कभी ये कौन है, पता है तेरे को? नहीं मैं भी तो नहीं जानती, कहीं देखा होगा पता। फिर तीसरे दिन फिर मिलता है वो, फिर उस दिन हम क्या करते हैं, भाई जी इधर आना, बहन जी इधर आना। आप रोज मुझे नमस्ते करते हो, हेलो करते हो, हाय करते हो, आप कौन हो? थोड़ा मुझे याद तो कराओ ना, आप कौन हो? कहीं हम मिले थे क्या, नाम क्या है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा। कहते नहीं, आपको चलते रास्ते देख के ना मैं अच्छा लगा तो हमने हेलो कर दिया आपसे। कहते अच्छा ये भी बात हमें बहुत अच्छी लगी। उस दिन से क्या बन गए हम, हमारी दोस्ती हो गई, हमारी यारी हो गई, हमारी सखी बन गई, हमारा दोस्त बन गया। अब क्या हुआ, अब हमने रोज मिलना जुलना शुरू कर दिया। रास्ते में जाते थे तो क्या करने लगे, अपने पन से उससे हेलो करने लग गए, अपने पन से उससे नमस्ते करने लग गए, है ना। अब ना हमको झिझक हो रही थी, ना सामने वाले को झिझक हो रही थी। ठीक इसी तरह से जब रोज हम अभ्यास करते हैं ना कि मैं शांति की देवी हूं, तू शांति का देवता है, मैं शांति की देवी हूं, तू शांति का देवता है, तो धीरे धीरे हमको क्या एहसास होता है कि सचमुच मैं शांति की देवी हूं और ये शांति का देवता है। तो ये है अंदर छिपी हुई शांति को बाहर निकालने का तरीका, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पे आकर हम मनुष्य आत्माओं को हमारी पहचान दे रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम क्या सोचते हो, मैं बहुत कोठी का मालिक हूँ, बड़ी कोठी का मालिक हूँ, मेरे पास तो 50 एकड़ जमीन है, 50 किले जमीन है, 10 किले जमीन है ना, मेरे पास तो बहुत सोना चांदी है, मैं तो शहर का नगर सेठ हूँ, मेरी तो बहुत बड़ी दुकान है। कल तुम्हारे पास वो दुकान थी क्या? कल क्या तुम करोड़पति थे क्या? और कल जब जाओगे तब
ये दुनिया तो क्या है, न तेरी है न मेरी है, दुनिया तो रैन बसेरी है, न कल तेरी थी और न कल तेरी होगी। कल भी यही थी वो दुकान, वो जमीन, वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी, और कल मेरे जाने के बाद भी क्या होगा? अच्छा आप में से ये बताओ कौन कौन साथ लाए थे और कौन कौन साथ लेके जाएंगे? कोई भी नहीं लाया, ना कोई लेके आया है और ना कोई लेके जाएगा। तो फिर नशा किस बात का कर रहे हो आप? ये तो बता दो, ये तो बताओ किस बात का नशा कि मेरी इतनी सारी कोठियां हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे बंगले हैं। मैं आत्मा आई भी अकेली थी और मुझे जाना भी अकेले, ना मैं साथ लाई थी और ना साथ लेके जाना है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं खाली हाथ नहीं आई थी और ना खाली हाथ जाऊंगी। ये मैं पक्का बता देती हूँ आपको, ना मैं खाली हाथ आई थी और ना खाली हाथ जाऊंगी। साथ तो लेके जाऊंगी मैं। क्या लेके जाऊंगी? पाप और पुण्य की गठरी। सुना, जो मैं सुबह से लेके रात तक पाप करती हूँ वो भी मेरे साथ जाएंगे, और जो मैं पुण्य करती हूँ वो भी मेरे साथ जाएंगे। जो मैं धर्म का काम करती हूँ वो भी मेरे साथ जाएगा। श्रेष्ठ कर्म जो मैं करती हूँ वो भी मेरे साथ जाएगा। महान काम करती हूँ वो भी मेरे साथ जाएगा। जो भी मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करती है वैसे कर्म की गठरी वो यहाँ रख के साथ लेकर के जाती। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। ये स्थूल चीजें हम यही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य आत्मा जो कर्म करता है उस कर्म के फल को वो साथ लेकर जाता है। समझ में आया? जैसे कर्म करता है ना, इसलिए दुनिया में कहते हैं कि सेब, संतरा, अनार, केला तुमको नहीं पसंद है तो मत खाओ, चलेगा, परंतु कर्म के फल का स्वाद तो क्या, कर्म के फल का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ेगा। पत्नी के हिस्से का पति नहीं खाएगा। यहाँ तो तुम कह रहे हो कि थाली में खाना खा रहे, चल तुम खा लेना, मेरे पेट भर गया। यहाँ तो तुम कह रहे हो कि मैंने केला नहीं खाना, मेरे हिस्से का भी तू खा लेना, चलेगा। यहाँ तो तुम कह रहे हो कि मेरे हिस्से का पपीता तुम खा लेना, मैंने, चलेगा। लेकिन कर्म का फल, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे बहू है, चाहे सास है, घरानी है, जिठानी है, सबको अपने हिस्से का कर्म का फल तो चखना ही पड़ेगा। कोई किसी के कर्म में भागीदार नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या? इस दुनिया में भी आप देखो, कोर्ट कचहरी में क्या होता है, अगर बेटे ने पाप किया है तो उसको जेल बेटे को होती है, बाप को नहीं होती है। बाप जितना मर्जी कहे कि मेरे को जेल में डाल दो बेटे की जगह, डालता है? जब सुनता है कि हमारी सुनता है? नहीं सुनता है। तो मैं जैसा कर्म करती हूँ मेरे कर्म का फल मेरे साथ जाता है। इसलिए आज हमारे परिवारों के अंदर जो हमारे रिश्ते हैं ना, रिश्ते चाचा चाची, बहन भाई, भाई भतीजा, ये सब हमारे कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे सब रिश्ते नाते सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ किया हुआ है। अच्छा किया है तो अच्छा परिवार बन गया, अच्छा नहीं किया तो वो परिवार में एक सदस्य ऐसा आता है जो सारी खुशियां छीन के ले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कर्म, अकर्म, पाप कर्म, सुकर्म की गति आकर के तुमको समझाता हूं। अब कब समझाता है ना? कहते भगवान ने गीता सुनाई थी, कभी तो सुनाई होगी ना। कब सुनाई थी? कौन सा समय था वो? ये वही सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है, जब परम पिता परमात्मा वही सच्चा गीता का ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दे रहा है। सुना? तो आज आप सबके पास वही ज्ञान का दीपक
कई लोग जाते हैं ना, ज्वाला जी जाते हैं, ज्वाला देवी जाते हैं, वहां से दीपक लेके आते हैं, कहते हैं ज्वाला जी से क्या लेके आए, जोत लेकर के आए, है ना। फिर वो कीर्तन कराते हैं, फिर वो ज्वाला जी जाएंगे, फिर वहां रख करके आएंगे। यहाँ दोबारा वापस जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कपिल भाई भी है ना, इनकी जोत जग गई है, सुना, ताली बजा लो। इनकी जोत जग गई, वो ज्वाला देवी की वो जोत, अखंड महाज्योति की जोत आज यहाँ जलाकर आपके पास लेकर आए, और इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया कि मेरी जोत तो जग गई है। तो दीपावली पे एक बड़ा दीपक जलाते हैं ना, उसके 4 मुंह होते हैं, और उससे क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे दीपक जलाते हैं। तो ये घर के मुखिया, इनका दीपक तो जल गया, बड़े दीपक, बड़े भैया का बड़ा दीपक। अब ये सारे परिवार का, सबका दीपक जलाने के लिए इन्होंने ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की उन महाशिव शक्ति दीदियों को बुलाया कि सबकी जोत जगाओ, मेरी तो जग गई, इन सबकी भी जगा दो। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दीपक जलाने का महत्व है। घी का दिया जलाने से अगर मीठी माताएं घर में रोशनी आ जाती, तो मैं तो सारा घर ही दीपक जला के रखती। देसी घी के दीपक से वातावरण तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन मनुष्य के पाप नहीं कट सकते। सुना, आत्मा का दीपक माना आत्मा को सद्ज्ञान आ जाए। देखो छोटी सी बात, अगर यहाँ अंधेरा हो जाए तो हम क्या करेंगे, टक्कर खाएंगे ना एक दूसरे के साथ। क्या कहेंगे, जो जहां है वहीं पर बैठ जाए, जो जहां है वहीं पर खड़ा रहे, टक्कर नहीं मार लो भाई। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आ रहा हूं, 1 मिनट, टॉर्च लेके आ रहा हूं। और आजकल तो सबकी जेब में टॉर्च होती है, मोबाइल, है ना, इतनी सी होती है, इतनी सी, उसमें भी सबको दिखाई पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं, इतनी सी में। तो अंधेरे में देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो आज सारी दुनिया अंधेरे में भटक रही है, मीठी माताएं, मीठे भाई, अज्ञान के अंधेरे में भटक रही है। सुना, अज्ञान के अंधेरे में भटक रही है। अगर कबीर जी ने 500 साल पहले कहा था, पढ़ पढ़ पंडित जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। आज हमारे घरों में, परिवारों में लोग पढ़ पढ़ के कितने बड़े आईपी वीआईपी बनते चले जा रहे हैं, धर्म शास्त्र पढ़ के सब धर्मात्मा भी बनते जा रहे हैं। समाज में शांति आ रही है, खुशी आ रही है, प्यार बढ़ रहा है कि घट रहा है, ईमानदारी से बताना। घरों में से प्यार बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, शांति बढ़ रही है कि घट रही है ना। तो परिवारों में जो हमारी एकता थी, जो शांति थी, है ना, आप तो बहुत भाग्यशाली, हमारे कपिल भाई तो बहुत भाग्यशाली है भाई। कलयुग में अभी भी कीचड़ में कमल खिलता है। मैं अभी रास्ते में हंस रही थी, मैंने कहा अभी भी कलयुग में श्री रामचंद्र जी के अंशज हैं। चारों भाई जो है ना, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की जोड़ी, ताली बजाओ इनके लिए, ऐसे सुंदर परिवार के लिए जिसमें अभी भी दिव्य गुणों की खुशबू है। कह सकती हूं मैं चैलेंज के साथ कि अभी भी कमल कीचड़ में खिलता है, अभी भी कोयले की खान में हीरा मिलता है। कलयुग के लिए मिसाल है ये परिवार, उदाहरण है ऐसी दुनिया के अंदर। और आप तो मीठे भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा सन 1937 में इस धरा पे आए थे, हम सभी मनुष्य आत्माओं को हमारी पहचान देने के लिए। हम इस देश के वासी नहीं है जहां पर कूड़ा कचरा है, झूठ छल कपट, ऐसी दुनिया के नहीं है। हम ऐसी दुनिया के हैं जहां पे सुख था, जहां शांति थी, जहां शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, धर्म और सत्ता भी एक के हाथ में थी। हम ऐसे कुल के वासी हैं, ऐसे भारत देश के वासी हैं जहां सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। हम सतियों की दुनिया के वासी हैं जहां हर घर में कौन थी, राधा वाला थी, हर बाला राधा थी, हर बच्चा कृष्णा था। क्या आप अपने बच्चों को राधा और कृष्ण नहीं बनाना चाहते हो?
जो कहते नहीं बनाना चाहते वो हाथ उठाओ। जो कहते बनाना चाहते वो हाथ उठाओ। सारे बनाना चाहते हैं। है ना? अब आप सोचो, आज के बच्चे को कौन कौन कहेगा कि मेरी बेटी राधा है, कौन कौन कहेगा मेरा बच्चा कृष्णा है? हाँ, क्या क्या कहेंगे आज के बच्चों को राधा है, आज का बच्चा कृष्णा है? तो हम उस राधा को राधा का रूप देने, कृष्णा को कृष्णा का रूप देने का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ज्ञान वही ज्ञान है जो हमारी भारतीय संस्कृति की सच्ची गीता में जो ज्ञान है, वही ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दे रहा है, पहचान दे रहा है कि अपने आप को जानो, अपने आप को मानो, अपने आप को पहचानो। तुम ही वही राधा थी, तुम ही वही सीता हो, तो ना तुम उस देश में जन्मी हो जहां सीता थी, तुम उस देश की कन्या हो जहां पर राधा थी, है ना? तो परम पिता परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। अब ये बताओ, नारायण किस किसने बनना है? लंबा हाथ उठाओ। नारायण किस किसने बनना है? लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, और लक्ष्मी किस किसने बनना है? देखो कपिल भैया, आपके घर में कितनी सारी लक्ष्मियां हैं, ताली बजाओ भाई इतनी लक्ष्मियों के लिए, नारायण के लिए। ठीक है, तो ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की बहनें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का ज्ञान दे रही है। तो ऐसा ज्ञान बुरा है? बताओ, जो कहता है बुरा को हाथ उठाओ। ये ज्ञान रोज सुनाया जाता है आश्रम के अंदर, सुना? जैसे मंदिर में ना, शिव मंदिर में कलश होता है ना, कलश, शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है, बूंद 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 होती है। वो बूंद किसकी निशानी है? वो ज्ञान रोज 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 जब हमारे यहाँ जाता है ना, टप टप टप, जब अंदर जाता है ना टपक टपक के, तो शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद टपकता है ना, वो ये निशानी है कि रोज रोज जब हम परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं, सुनते 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 वो यहाँ आकर के बैठ जाता है। जैसे नल में जब जैसे कीचड़ की भरी हुई बाल्टी होती है ना, अगर उस भरी हुई बाल्टी को, कीचड़ की बाल्टी को ऐसे साफ करोगे तो कितनी मेहनत लगेगी? साफ होगी? और अगर पानी के फोर्स के साथ नलके के नीचे लगा दो और तुम जाके झाड़ू लगा के आओ, तब तक क्या होगा? तब तक कीचड़ साफ हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है ना, रोज सुनने से परमात्मा के ज्ञान का वो फोर्स जब अंदर जाता है ना, 1 घंटे बैठ करके जब सुनते हैं ना, तो अंदर के विषय, विकार, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार डर के भाग जाते हैं। कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान का अंधियारा विनाश हो जाता है। तो वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर प्रकट होकर के जाने की तैयारी में है। रामायण के अंदर चौपाई आती है, तुलसीदास के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर रोज सुबह तिलक दिया जाता है, आत्म स्मृति का, ज्ञान का तिलक दिया जाता है। तो क्या तिलक लगाने नहीं आना चाहिए? जो कहते नहीं आना चाहिए वो हाथ उठाओ, जो कहते आना चाहिए वो हाथ उठाओ। कपिल भाई खड़े होकर देखो, सबको खड़े हो कपिल भैया, ये देखो सारे कहते हैं, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, सारे ये भी आएंगे तिलक लगवाने, सुना? और ये आए या ना आए, अब मैं आया करूंगी तिलक लगाने, आओ कि ना आओ? जो कहते आओ दीदी आपका घर है, बहुत उठाओ। ये देखो मैं सबकी दीदी बन गई है, ताली बजाओ, सुना? अब मैं भी इस घर की मालकिन बन गई हूँ, मेरा भी अधिकार है या नहीं है? आने दोगे कि क्या दोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसलिए हम तो आपको खुशी का खजाना देने के लिए आए। आप पर आया है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरवे रे झोली। किस बात की झोली? जो तेरे पास गंदगी है ना, तेरे पास जो विकार है ना, जो तुम्हारे पास कमियां है ना, कमजोरियां है ना, जो तुमको दुख देते हैं ना, उनको मेरी झोली में डाल दो।
सुना? और तुमसे डाला नहीं जाता है ना, तुम क्या करो? कभी आपने गेम खेला है एक? अब यहाँ तो बोर्ड नहीं है। अगर एक लकीर खींची जाए, एक लंबी सी लकीर खींच दी जाए और आपको ये कहा जाए कि ये जो लकीर है इसको हमें छोटा करना है, कैसे करोगे? बड़ा लकीर खींच दिया जाएगा, उसके ऊपर बड़ी लकीर खींच देंगे। तो ब्रह्मा कुमारी बस यही काम कर रही है, बड़ी लकीर खींचने वाला काम कर रही है। रोज जब हम अभ्यास करेंगे ना कि मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तो परमात्मा का मैं भिखारी नहीं क्या? तो ब्रह्मा कुमारी शिव विश्वविद्यालय की बहनें आज से आपको भिखारीपन से मुक्त करने आई है, आजाद करने आई है। आप परमात्मा के भिखारी नहीं, कौन हो? अधिकारी बच्चे हो। सुना? सब शिव बाबा के बच्चे और बच्चियां हो, कोई भी भिखारी नहीं है यहाँ पे। क्या कहते हैं दुनिया के अंदर? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम क्यों भगवान से मांगे कि हमें थोड़ी सी शांति दे दो? हम क्यों भगवान से मांगे कि हमें थोड़ा सा प्यार दे दो? भिखारी है क्या हम? अरे हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, तो हमारे पास तो प्यार ही प्यार है। सुना? हम तो शांति के दाता के बच्चे हैं, हमारे पास तो शांति के भंडार है। मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। जब हम गांव में होते थे ना, छोटे बच्चे होते थे, तो पहले जमाने में क्या होता था, कुल्फी वाला आता था, उनको बहुत अच्छी लगती थी वो कुल्फी। वो पता है कौन सी वाली कुल्फी? वो घड़े में लेके आती, वो पत्ते वाली कुल्फी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, छोटी थी मैं। तो मैं क्या करती थी, वो ड्रम होता था उसमें गेहूं का भरा हुआ, गांव में कौन पूछता था उस जमाने में? तो वो दिन में ना उसको पता था इसको ना कुल्फी बहुत अच्छी लगती है। वो कुल्फी वाला ना 4-5 चक्कर काटता था। मैं क्या करती थी, एक कटोरा भरती थी, उठा के उसको डाल देती थी, वो मुझे पत्ते पे कुल्फी दे जाता था। सुना? मैं उसको उठाया, कटोरा भरा, दिया और वो मुझे कुल्फी दे जाता था। मेरी मौज थी, घर में कोई रोकता भी नहीं था, टोकता भी नहीं था, सबके भंडार भरे हुए होते थे। बड़े बाप के बच्चे हैं ना। तो हम ऐसे पिता परमात्मा की संतान है, हमसे जितनी शांति चाहिए शांति ले लो, जितना प्यार चाहिए उतना प्यार ले लो, जितनी खुशी चाहिए उतना खुशी ले लो। हम क्यों भिखारी बन के भीख मांगे? तू एक पत्ते पे इतनी सी कुल्फी देगा ना, कटोरा भर के दूंगी तेरे को। सुना? तो हम उस परमपिता परमात्मा की संतान, आज से मांगना बिल्कुल बंद। ये वाली झोली क्या, वो लोहे का कटोरा, एल्युमिनियम का कटोरा लेके वो भागते हैं, घूमते हैं डोर टू डोर। हम ये इसका कटोरा बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? मंदिर में जाके ये कटोरा बनाएंगे ऐसे ऐसे। क्यों कटोरा बनाएंगे? नहीं, हम तो बेड़ के बाप के बड़े बच्चे हैं। तो आज से हमने क्या करना है? मांगना बिल्कुल बंद। हम परमात्मा के अधिकारी बच्चे हैं। किसी भी माता पिता का, चाहे गरीब का बच्चा क्यों नहीं हो, लेकिन माँ बाप का तो बच्चा होता है। एक बार क्या हुआ, आपने बीरबल और अकबर की कहानी सुनी होगी, है ना? तो बीरबल ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, माँ बाप जो अमीर होते हैं ना वही अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, गरीब नहीं पाल सकते हैं। बीरबल कहता है ऐसा नहीं होता है जनाब। कहता है ऐसे कैसे नहीं होता है। तो एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे कहीं से, तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा था, गंदा सा बिल्कुल, नाक उसकी बह रही थी बिल्कुल, काला कलूटा सा, बिल्कुल गंदा सा, मिट्टी में थोड़ा सा। सुना? तो अकबर ने अकबर और बीरबल दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। बीरबल ने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ा। अब कोई पराया व्यक्ति आकर किसी बच्चे को पकड़े तो वो क्या करता है? रोएगा। जब वो रोने लगा तो उसकी माँ झोपड़ी में से बाहर निकल के आई। उसने क्या किया होगा? आप होते तो क्या करते? पहले उसकी नाक पोंछते, पहले उसकी मिट्टी साफ करते, क्या करते? गोद में उठाया उसको, बहुत प्यार से चूमा, बहुत उसको सिर पे हाथ फेरा और अपनी छाती से चिपका लिया। बीरबल ने कहा देखा जनाब, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, माँ बाप के लिए बच्चा होता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा जो हम सबका पिता है,
उसके दरबार में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। आज से भिखारी भी कोई मत बनना। आज से रोज सवेरे उठ के कहना मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति का देवता हूँ। अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। खड़े हो जाएंगे सभी अपने अपने स्थान पर, खड़े हो जाओ। में आत्मा बिंदी चमक रही है, चमक रही है। अच्छा, थोड़ा सा स्माइल दो प्यार से, मुस्कुराओ। हाँ मुस्कुराओ, बहुत अच्छा। और एक बार खिलखिला के हंसो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना खिलखिला के हंसते हैं, वो वाली हंसी। अंदर से, ऊपर वाली नहीं, अंदर वाली। ठीक है, अंदर वाली, अंदर वाली। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब सीधे, बिल्कुल सीधे, कंधे पे हाथ रख के सीधे खड़े हो और सामने वाले को बोलो आप तो बहुत मीठी आत्मा हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो सदा शांति की देवी हो, आप तो सदा खुश नसीब हो, आप तो सदा भाग्यशाली हो, आप तो हर परिस्थिति में खुश रहते हो, आप तो सदा सबका भला करते हो, आप तो जीवन में सदा उन्नति करते हो, आप तो सबको सहयोग देने वाले हो। बोलते बोलते पीठ भी थपथपाओ उसकी। हाँ, एक्सरसाइज होगी, मसाज हो रही है। ऐसे तो आपकी कोई मसाज करेगा नहीं। हाँ, ये मसाज करने का तरीका है। हाँ हाँ, चलो और बोलो, और बोलो। आप तो सदा खुश रहते हो, आप तो बहुत सहनशील आत्मा हो, आप तो सदा आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, ऐसे सदा आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अच्छा, गले मिला सबके साथ खुशी से 3 बार। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बोलो, आपसे मिलके आज बहुत खुशी हुई है। अरे इससे पहले तो ऐसी खुशी मिली नहीं थी। बहुत प्यार वाली खुशी मिली है। बजाओ जोर से ताली बजाओ। अभी हम रास करेंगे, बहुत अच्छा। मेरे सतगुरु प्यारे था, सब रास करेंगे, भाई भी करेंगे, बहन भी करेंगे, सदा मिले रहो ऐसे भी, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन के। हाँ, ऐसे मिले रहो, चलो मिल जाओ एक साथ। हाँ, चलो चलो रास करेंगे। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है,
जा रहा है। सब बातों से अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसी रूप में उस सांस को छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मन को एकाग्र कर लीजिए। इस संसार जगत में मैं आत्मा आई भी अकेली थी और मुझे जाना भी अकेले है। मन, बुद्धि और संस्कार का एक सुव्यवस्थित रूप में शुद्ध पवित्र चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा मन के द्वारा सोचने वाली, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने वाली, मन, बुद्धि और संस्कार का एक व्यवस्थित रूप मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक देव मंदिर है। इस देव मंदिर में बैठी मैं आत्मा श्री राधे, श्री कृष्णा, श्री सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की मूर्त मैं देवी स्वरूपा आत्मा हूँ। मैं दिव्य गुणों से संपन्न, दिव्य शक्तियों से संपन्न, शांति की शक्ति से परिपूर्ण शांत स्वरूपा आत्मा हूँ। शांति मेरी अपनी शक्ति है। शांति मेरा अपना खजाना है। शांति के स्वधर्म में स्थित मैं आत्मा शांति का दूत, शांति की शक्ति से संपन्न शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आइए, आज तक हमने बाहर की यात्राएं तो बहुत की, चलो अब कुछ पल के लिए चलते हैं अपने पिता से मुलाकात करने। इस आवाज की दुनिया से दूर, बहुत दूर, अपने घर परम धाम की ओर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, परम धाम की ओर, जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। शांति धाम के पिता शांति के सागर से मेरे ऊपर निरंतर शांति की घनघोर वर्षा हो रही है।
मेरा तन, मेरा मन, मेरा घर का कोना कोना, घर का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेरे परिवार का एक एक सदस्य शांति की शक्ति से भरपूर हो रहा है। राग, द्वेष, मन मुटाव सब खत्म होकर मेरे घर में, परिवार में, मेरे मोहल्ले में, समाज में, शहर के कोने कोने में मेरे इत्र मित्र, प्यारे, सगे संबंधी, संसार के सभी कोने कोने में प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सृष्टि पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, हर नर नारी शांति की किरणों से भरपूर हो रहे हैं। चारों तरफ शांति का सवेरा आ रहा है। हर आत्मा निरोगी कंचन काया बनती जा रही है। मेरा पिता शांति का सागर है। मेरा घर शांति का देश है। मैं आत्मा शांति की देवी हूं। मैं मन के आंचल में उतार ले। ठहर जाइए मानव, किधर जा रहे हो? जिधर जा रहे हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। ठहर जाओ, तुम्हारी मंजिल है शांति की शक्ति से अपने आप को भरपूर करना। ठहर जाओ, सभी सीधे अनुभव करें, वरदान भगवान दे रहा है। आपकी झोली में, हमारी झोली में अनुपम अखुट हजारों हजारों वरदान बरस रहे हैं। बिल्कुल सीधा, एकदम किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं। मन के खोलो केवल मन के उजियारा जग में लाओ। ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ। खोलो केवल मन के। भर जाए विश्व का हर कोना। प्रकाश से भर जाए विश्व का हर कोना। चमके वसुंधरा जैसे हो सच्चा सोना। चंदन लेके गुणों का माथे तिलक लगाओ। ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ। खोलो केवल मन के। गुणों की आए बाहर सुहानी।
बीचों पौधे गुणों के आए बहार सुहानी, सूखी हुई बगिया में खुशबू फैले रूहानी, निराकार भगवान का सबको पता बताओ, ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ, खोलो किवाड़ मन के उजियारा जग में लाओ, ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ, खोलो किवाड़ मन के, खोलो किवाड़ मन के उजियारा जग में लाओ, ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ, खोलो किवाड़ मन के, खोलो किवाड़ मन के, खोलो किवाड़ मन के। ओम शांति। आज भगवान ने अपनी पहचान देकर खोल दिया है। इनको ऐसे ही खुले रखना जिससे हमारे मन के अंदर ज्ञान का उजाला सदा आता रहे और मन के विकार, मन की काली छाया सदा सदा के लिए दूर भाग जाए। ऐसा हमने रोज पुरुषार्थ करना है। ऐसे दिव्य ज्ञान को देने के लिए परमात्मा ने आपके अपने ही शहर शाहबाद में प्रभु अनुभूति भवन बनाया है, जहां पर सभी भाई बहन अपने अधिकार से आकर परमात्मा से ऐसे दिव्य ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पावन कर रहे हैं। आप भी आइए उस हरिद्वार की सच्ची सच्ची गंगा में डुबकी लगाने, जिससे हमारा ये जीवन सफल हो जाए, मन की कालिमा खत्म हो जाए। तो ऐसा दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में रेगुलर आने वाले भाई बहन सुबह 6 बजे 5:30 से 7 बजे तक स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर से वरदान लेते हैं और उस हरिद्वार की गंगा में, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर पावन बना रहे हैं। 8 से लेकर 12 बजे तक का समय नए भाई बहनों के लिए है और शाम को 4:30 से लेकर 8 बजे का समय नए भाई बहनों के लिए है। केवल 30 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा के इस घर में आकर इस ज्ञान को बिना पैसे दिए हुए, भगवान हमसे पैसे लेने नहीं आया है, वो दिव्य ज्ञान की वर्षा कर रहा है। इसलिए सभी भाई बहन आकर के शांति शिविर, ज्ञान शिविर 21, 22 और 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक शांति शिविर है। उसके बाद ज्ञान शिविर होगा और इसके अलावा कोई भी भाई बहन डेली रूटीन में माताएं हैं, भाई हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, बच्चे हैं, बच्चे माना छोटे बच्चे नहीं एकदम, वो तो माता पिता के साथ आ सकते हैं, कोई मना नहीं है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैमिली इंस्टीट्यूट है, परिवार वाला ज्ञान देता है, परिवार को जोड़ने का ज्ञान देता है, तोड़ने का ज्ञान नहीं देता है। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर सभी भाई बहन परिवार सहित आते हैं, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, माता पिता, बहन भाई, दरानी जिठानी, सब मिलकर के इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। तो शाम को माताएं दिन में फ्री नहीं होती हैं, तो शाम को 5 से 6 क्लास कर सकती है, आ सकती है, 4 से 5 आ सकती है,
दिन में 10 से 11 आ सकती है, 11 से 12 आ सकती है, जैसे आपको सहज हो। इस भगवान के घर में जरूर आओ। हम एक ही घर के वासी हैं और हम सबको एक ही घर वापस जाना है। हम अपने परम धाम से आए थे। हम सबका पिता एक परम पिता परमात्मा है। इस संसार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। ये संसार तो भगवान का सुंदर बगीचा है। ना कोई इसमें गरीब है ना कोई अमीर है। भगवान ने इस संसार को चलाने की व्यवस्था में किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया। रोटी तो सबको मिल रही है। कोई यहाँ जो बैठे हैं कहते हो हम भूखे सोते हैं, वो हाथ होगा। इस संसार में भगवान के बनाए हुए हम मनुष्यों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रात को भूखा सोता होगा। बहुत लंबा हो जाएगा। नाली के कीड़े को भी जाके पूछोगे ना तो भूखा सोया है, वो भी भूखा नहीं सोता है। और हम तो उसकी सुंदर बनाई हुई रचना है, हम कैसे भूखे सो सकते हैं। मीठे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर पे पधारने का जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो दीदी ने परमात्मा के बारे में जो सुना है जी, बहुत अनमोल है जी। आप सभी भाइयों से अनुरोध, बहनों से अनुरोध है कि जो ये ज्ञान परमात्मा से मिलने वाले हैं जी, और कुछ कोई ज्ञान इससे बढ़ के कोई नहीं है। ओम शांति। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। नहीं जरूरत उन्हें किसी की, तेरी कृपा को जो पा गए हैं। नहीं जरूरत उन्हें किसी की, तेरी कृपा को जो पा गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। घोरी कलयुग घना अंधेरा, न रसता सूझे ओ श्याम बाबा। न रसता सूझे ओ श्याम बाबा। है घोरी कलयुग घना अंधेरा, न रसता सूझे ओ श्याम बाबा। न रसता सूझे ओ श्याम बाबा। जो आ गए हैं शरण तुम्हारी, जो आ गए हैं शरण तुम्हारी, वो सत्य मार्ग को पा गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं।
थकी है काया। है देश की धूमिल थकी है काया। न ज्ञाने हमको विषम समय का, है दृष्टि धूमिल थकी है काया। है दृष्टि धूमिल थकी है काया। है बोझ हर सांस बन गई है बोझ हर सांस बन गई है। ना ही मरे हैं ना ही जिए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। तुम्हारी माया को श्याम बाबा, न सुर असुर कोई समझ है पाया। न सुर असुर कोई समझ है पाया। तुम्हारी माया को श्याम बाबा, न सुर असुर कोई समझ है पाया। न सुर असुर कोई समझ है पाया। हो प्रेमियों के तुम एक प्रेमी, हो प्रेमियों के तुम एक प्रेमी। पुकारा जब भी तो आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। नहीं जरूरत उन्हें किसी की, नहीं जरूरत उन्हें किसी की। तेरी कृपा को जो पा गए हैं। नहीं जरूरत उन्हें किसी की, तेरी कृपा को जो पा गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे